तो खबर मनाली से है, जहां बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी में 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट, रास्तों पर सैलानियों की गाड़ियां फंस गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए तो समझ पाएंगे क्या आलम है वहां। मनाली में बर्फबारी में कैसे लोग फंसे हुए हैं। वो पर्यटक जो इस मौसम में सर्दी का मजा लेने, बर्फबारी का लुत्फ उठाने मनाली पहुंचे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते जरा देखिए इस रास्ते को कैसे बाधित कर दिया बर्फ ने, और उसके बाद जो गाड़ी जहां थी वो वहीं पर फंस गई। घंटों का इंतजार करना पड़ा। और अभी जानकारी ये है कि 100 सैलानी ऐसे हैं जो अभी तक इस बर्फबारी में फंसे हुए हैं, यानी अपने वाहन में ही बैठे रहने को मजबूर है। ये दूसरी तस्वीर भी आप हिमाचल प्रदेश के मनाली की देख रहे हैं। मंगलवार से मनाली में बर्फबारी हो रही है और बिना रुके इस बर्फबारी के चलते रास्ता बाधित हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया और जो जहां था इस रोड पर वो वहीं पर फंस गया। बड़ा रेल आप देख रहे हैं गाड़ियों का, क्योंकि ये वो सैलानी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से मनाली में पहुंचे थे छुट्टियां बिताने के लिए, और ऐसे में उनका फंस जाना एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम्स के लिए, इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते जो ट्रैफिक जाम हुआ उससे रास्ता बाधित हो गया और रेस्क्यू टीम्स को उन तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। आइए आपको सुनवाते हैं वहां पहुंचे लोगों का क्या कहना है। हम लोग 12 घंटे से फंसे हुए थे ऊपर, ठीक है। सर आए हैं, पिकअप किया, हमको लेके आया पूरा नीचे, हमारे लिए तो ये भगवान बन के आए हैं। भगवान बन के इतना स्मूथ आराम से लेके आए हैं, बहुत आराम से हमें हमारे थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप लोग लेने आए, टीम रटर हमें लेने आई, हम लोगों को रेस्क्यू करा रहे हैं। सर बहुत परेशानी में, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। एटलीस्ट हमें कोई पूछ लेता एक बार आकर के, यार साथाना देता, हमारा हौसला बढ़ा देता तो हमें बहुत अच्छा लगता। थैंक यू टीम रटर, तुमने आकर कम से कम कुछ ना हो हमारा हौसला बढ़ाया, हमको ले आने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप देखिए वो सैलानी जो इस फंसे हुए रास्ते से निकले, रेस्क्यू टीम पहुंची है, उन्होंने कैसे चैन की सांस ली और साथ ही शुक्रिया अदा करते हुए वो नजर भी आए। आपने उन्हें सुना तो इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे उनका मजा किरकिरा हुआ। जिस वक्त कई घंटों तक अपनी गाड़ी में बैठे एक ही रास्ते पर इस भारी बर्फबारी में उन्हें रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। मेरे सहयोगी संदीप सिंह मनाली से जुड़ गए हैं, श्रीनगर भी आपको लेकर चलेंगे, खालिद हुसैन बताएंगे वहां का हाल क्या है। लेकिन संदीप, अभी बर्फबारी का आलम कैसा है और जो 100 यात्री फंसे हुए हैं उन्हें लेकर रेस्क्यू टीम्स की क्या रणनीति? अभी वहां पर जो है वो 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे ट्रैफिक को जो है वो मूव करवाया जा रहा है। आप बर्फ पर जमी हुई बर्फ देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो है परेशानी सामने आई है। हालांकि बर्फबारी अभी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले से ही जताया था कि ये मौसम इस तरीके से खराब रहेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले कल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। हालांकि पिछले कल दोपहर से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी, कई बार रोका गया, लेकिन कई सारे सैलानी ऐसे हैं जो इन सारे निर्देशों को और फोरकास्ट को दरकिनार करते हुए ऊंचाई वाले इलाके की तरफ चले जाते हैं और इस तरीके की परेशानी झेल। पिछले कल 2-3 ट्रैफिक की लाइन होने की वजह से जो है रेस्क्यू दल को वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। कई सारे लोगों को जो है वो निजी वाहनों में जो है यहाँ पर सुरक्षित पहुंचाया गया, मनाली पहुंचाया गया, लेकिन कुछ एक लोग जो है वो अपनी गाड़ी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए थे, ये परेशानी बढ़ गई। हालांकि अभी जो है प्रशासन 24 घंटे से वहां पर मौजूद है। एएसपी, डीएसपी, एसएचओ, पुलिस, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। धीरे धीरे जो है ट्रैफिक को नीचे जो है वो मूव करवाया जा रहा है और दूसरी तरफ सोलंग वैली की तरफ जाने के लिए जो है अब वाहनों को मनाली में ही रोका जा रहा है और तरफ से पर्यटन व्यवसाय से लोग और होटल व्यवसायियों को जो है ये गुहार लगाई जा रही है कि सैलानियों को फिलहाल के लिए जो है वो सोलंग वैली की तरफ जाने से जो है वो रोकें और गाइड करें, ताकि फिलहाल जो लोग पिछले कल रात से फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस जो है वो मनाली लाया जाए। और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत पूरी सावधानी बरतकर ही किया जाएगा। संदीप बाबा बने रहिए, और जानकारी आपसे लूंगी। लेकिन खालिद हुसैन, श्रीनगर से आप देख रहे हैं जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। खालिद, वहां पर भी स्थानीय लोगों के लिए बहुत परेशानी, हालांकि जो सैलानी है उनके चेहरे जरूर खिले। देखिए, निसंदेही आप जो ये बर्फ पहले दिन सुहानी लग रही थी, आज बहुत ही आफत सी दिख रही है, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है।
ये श्रीनगर का आलम है। आप मेरे पीछे ये गाड़ी देख सकते हैं जो पूरी तरह से करीबन 1 से 1.5 फीट बर्फ के नीचे दबी हुई है। यही आलम हर जगह है। जो लिंक रोड है वो बिल्कुल बंद है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो बंद है और वाहन बिल्कुल सड़कों पर नहीं निकल पाते हैं। वहीं कई इलाकों में जो है बिजली गुल हो गई है, पानी की काफी किल्लत हो रही है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलना मुश्किल हुआ है। कल शाम को वहां तेज बर्फबारी के कारण रेस्टोरेशन वर्क वो स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां काम नहीं हो पा रहा था। एयर ट्रैफिक सस्पेंडेड है, 4 दिन से कोई फ्लाइट जो है ऑपरेट नहीं हो पा रही है। लेकिन राहत की बात यही है कि मौसम विभाग ने कहा कि आज दोपहर के बाद शायद बर्फबारी थमेगी और मौसम में थोड़ा सुधार होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बर्फबारी के थमने के बाद जो ही आसमान साफ होगा तो कोल्ड वेव शुरू होगी, यानी तापमान -8 से -9 तक श्रीनगर में जा सकता है। और न सिर्फ श्रीनगर जम्मू कश्मीर बल्कि ये चुचरती ठंड पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है अपनी चपेट में ले सकती है। यानी फिलहाल ठंड से तो राहत नहीं मिलेगी, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है खालिद कैसे हर ओर हम देख रहे हैं सिर्फ बर्फ है, चाहे गाड़ी हो, घर हो, सड़क हो, हर सब कुछ बर्फ की चादर की तरह सब चीज ढक चुकी है। अब आपको दिखाते हैं लाहौल के पटन घाटी की हैरान करने वाली तस्वीर, जहां 3 जनवरी को एक लाइव एवलॉन्च कैमरे में कैद हुआ। आप इस लाइव एवलॉन्च को आते खुद देखिए, हालांकि कोई भी डर जाए इसे देखकर। ये लाइव एवलॉन्च था जो उस दौरान वीडियो बना रहे किसी व्यक्ति के फोन में रिकॉर्ड हो गया। तो जहां एक और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी है और ऐसे में एवलॉन्च की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना डराने वाली तस्वीरें हैं। खालिद लगातार बने हुए हैं। खालिद, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन संदीप क्योंकि मनाली से हमारे साथ हैं और 100 सैलानियों के फंसे होने की खबर लगातार वहां से आ रही है। संदीप, क्या और भी मनाली के अलग अलग हिस्सों में सैलानी फंसे हैं या जो ये 100 सैलानी फंसे हैं ये एक ही जगह पर फंसे हुए हैं? ये 100 के 100 सैलानी जो हैं वो एक ही जगह फंसे हुए हैं। मनाली से 12 किलोमीटर की दूरी पर सोलंग वैली जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां की ये लोकेशन है जहां पर ये फंसे हुए हैं। हालांकि नंबर्स बहुत बड़े थे, पूरी रात भर जो है वो रेस्क्यू मिशन चलाया गया, जिसकी वजह से जो है वो काफी सारे लोग जो हैं काफी ऊंचाई पर जो है पार्किंग स्लॉट पर फंसे हुए थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से जो लोगों को पैदल चलाकर और जहां तक 4x4 व्हीकल्स जा सकती थी वहां तक उनको पैदल चलाया गया और उसके बाद सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। लेकिन कई सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को छोड़ थे, वो लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अब जैसे ही जो बारी का सिलसिला था जो है ट्रैफिक को मूवमेंट करवाने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है, उन्हें धीरे धीरे लाया जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से जबरदस्त जो तरीके से बर्फबारी शुरू हो गई है। फिसलन बढ़ने की वजह से जो है दूसरे राज्यों से आए हुए सैलानियों को जो है वाहन चलाने का अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की परेशानी सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ बेतरतीब तरीके से जब पार्किंग कर दी जाती है सड़कों पर तो उसके बाद जो है रेस्क्यू दल को वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। प्योदी ठंड से सीधा सामना होता है, चुनौती काफी रहती है क्योंकि रेस्क्यू दल भी इंसान है और उनको 24 घंटे इतनी कड़ाके की सर्दी में जो है वो रेस्क्यू करना काफी मुश्किल रहता है। फिलहाल इस तरीके से तस्वीर जो है आप देखकर समझ सकते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की है। फिलहाल मौसम जो है वो लगातार खराब चल रहा है, के भी पानी जो है इस वक्त काफी बढ़ गई है। धीरे धीरे सैलानी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार अपील उन सैलानियों के से भी की जा रही है, उन लोगों से की जा रही है जो घूमने के लिए तो आए हैं लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उन्हें अनदेखा कर जहां तहां रास्ते पर वो लोग निकल जाते हैं। खालिद, बर्फबारी शुरू हो गई है, आप जहां पर मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल, देखिए बीती रात से ही यहाँ बर्फबारी शुरू चल रही है और सुबह करीबन 1 घंटा ये बर्फबारी रुकी थी, लेकिन फिर करीबन 7:30 बजे से ये बर्फबारी फिर से शुरू हुई है और भीषण बर्फबारी आज रात भर हुई है। श्रीनगर की अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ 2 फीट बर्फ जमा हुई है। बिल्कुल जो स्टैंड स्टिल अगर हम माने तो कश्मीर घाटी में पूरी थम गई है। लोग जो है घरों के भीतर ही रहने पे मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ है। जो भी लेन्स बाई लेन्स है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, वो भी चोक्ड है। हालांकि रात भर जो है स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन बर्फबारी लगातार होने की वजह से पूरी तरह से उसको क्लियर नहीं कर पाए। सड़कों पर बहुत ज्यादा फिसलन है। मैं थोड़ा सा आपको नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बर्फ है और बर्फ के कारण आदमी यहाँ चल नहीं पाता। ये देखिए गाड़ी है
या पेड़ है या दीवारें हैं, हर जगह जो है कहीं न कहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है और बहुत ही भयंकर बर्फ इस बार हुई है। ऐसी बर्फबारी जो है कई सालों के बाद, जो मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग जो है ये 6 सालों के बाद इतनी भयंकर बर्फबारी जो है देखने को मिली है। और आज दोपहर के बाद ये बर्फबारी जो है कहीं न कहीं थम सकती है, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है उससे फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं, ये कश्मीर घाटी जो है इस वक्त 40 दिन का जो चिलाई कलान हार्श विंटर पीरियड होता है कश्मीर का, उसके बीच चल रहा है और 31 जनवरी तक ये पीरियड चलता रहेगा। और इस पीरियड में इतनी ज्यादा बर्फ होना, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही ठंड में बर्फ होती है और बहुत ज्यादा बर्फ जब होती है तो ठंड और बढ़ जाती है। लेकिन इस बर्फ का समर्स में बहुत ज्यादा फायदा है लोगों को, खासकर किसानों को। सेब के बाग में सिंचाई अच्छी रहती है, फसल अच्छी बनती है। निसंदेही आने वाले वक्त में ये बर्फबारी जो है कश्मीर वासियों के चेहरों पर जो है मुस्कान लाएगी। बिल्कुल, बागबानी को लेकर इसमें फायदा है क्योंकि समय से पहले बर्फबारी हुई, किसानों के भी चेहरे खिल उठे वहां पर, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी है। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट दीजिए खालिद जल्दी से कि मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में। देखिए, कल जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसमें बताया गया था कि आज दोपहर के बाद जो है बर्फबारी थम जाएगी, लेकिन पारा जो है वो 0 से काफी नीचे गिर सकता है क्योंकि आसमान साफ होगा और ये जो बर्फ गिरी हुई है ये एकदम जम जाएगी और इसके कारण जो बर्फीली ठंडी हवाएं पहाड़ों से चलेंगी उससे तापमान में काफी गिरावट होगी, लेकिन बर्फबारी जरूर थमेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। राजूराज भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, मंगलवार भी बारिश हुई और आज सुबह दक्षिण दिल्ली में तो ओले भी पड़े हैं। राजूराज, मौसम का हाल कैसा है, कहाँ है आप अभी, बताइए। देखिए, मैं बता दूं कि मैं दिल्ली में हूं और राजधानी दिल्ली में ही कल से ही बारिश हो रही है और ये बारिश आज सुबह रुक रुक कर लगातार हो रही है। अभी थोड़ी सी राहत जरूर है। अब दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। अब बारिश की वजह से परेशानी निश्चित तौर पर लोगों की बढ़ गई थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाला आज शाम तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में रुक रुक कर बारिश होगी और जब बारिश खत्म होगी तब निश्चित तौर पर पारा लुढ़ेगा और 4 से 5 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन आज शाम तक लोगों को इसी तरह से रुक रुक कर बारिश का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जगहों पर बारिश हुई है, इसी को लेकर ओले जो गिरे हैं गुरुग्राम में और दक्षिण दिल्ली में, उसे लेकर भी कहा गया है कि अभी आने वाले 2 से 3 घंटे बारिश जारी रहेगी। संदीप मनाली से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। संदीप, वहां पर मौसम विभाग का क्या अलर्ट है आने वाले दिनों में? बिल्कुल प्योदी, मौसम विभाग ने जो है वो आज का दिन भी इसी तरीके का मौसम रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। अगर 2 जिला की अगर मैं बात करूं, किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट, बाकी के जिला में जो है वो और येलो अलर्ट है। तो यानी जिस तरीके से मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी की है उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का दौर। जी ठीक है, राजूराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप से फिर संपर्क साधेंगे, खालिद भी हमारे साथ हैं। राजूराज, अभी क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में ओले गिरे हैं दक्षिण दिल्ली में, तो अभी मौसम विभाग की तरफ से और क्या एडवाइजरी है, क्योंकि अभी 2 से 3 घंटे तो बारिश रहेगी, ये तो मौसम विभाग ने बता दिया। क्या कल हमें राहत मिलेगी बारिश से दिल्ली वासियों को, या भी आने वाले दिन और मुसीबत बढ़ाएंगे बारिश के साथ साथ ठंड? देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, आज शाम तक बारिश होने की संभावना है। अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश होगी। जहां तक हम लोग बात कर रहे थे गुरुग्राम या फिर आसपास के इलाके में, दिल्ली एनसीआर का इलाका है, वहां पर ओले भी पड़े हैं। जो मौसम विभाग का कहना है कि कल ये बारिश नहीं होगी, लेकिन कल लोगों को कोहरा का सामना जरूर करने पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बाद कोहरा होगा और जो तापमान में गिरावट 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी है। ये राजधानी दिल्ली में इसलिए क्योंकि जो उत्तर भारत का इलाका, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से मौसम ने करवट ली है और राजधानी दिल्ली में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश होने के बाद काफी देर तक लोगों को बारिश से राहत मिली,
लेकिन आज सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को दिखाएंगे कि आप ये सड़कें देख रहे हैं, सड़कें पूरी तरीके से गीली है। कुछ देर पहले लगभग 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पर ठीक ठाक अच्छी बारिश हुई है। इन इलाकों में दिल्ली एनसीआर का इलाका है और वहां पर ये बारिश हुई है। रुक रुक कर बारिश होगी, 4 से 5 घंटे लोगों को इसी तरह से बारिश का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कल बारिश नहीं होगी, कल लोगों को कोहरा का सामना करना पड़ेगा और आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 राजूराज, लेकिन श्रीनगर में जो सैलानी पहुंचे हैं या फिर पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई खास हिदायत? खालिद जी बिल्कुल, जो मौसम विभाग है या फिर जो आईएमडी है, उन्होंने साफ तौर पर जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं उन्हें कहा है कि ऊंचाई वाले इलाके जो है उनको वो अवॉइड करें, खासकर गुलमर्ग के ऊपरी इलाके, अपर वट, कोंगडोरी, इन इलाकों पे ना जाए। और अगर वो टंगमर्ग से गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, वहां से जो है प्राइवेट गाड़ी को हायर करें जो चेन से बंधी हो, पूरे उसके टायर्स और 4x4 व्हीकल हो जो ऊपर उनको ले जा सके, और एक ट्रेन ड्राइवर हो जो उस इलाके को जानता हो, पहचानता हो। ये सब बातें उनको कहा गया है। धन्यवाद आपका खालिद, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संदीप आपका भी शुक्रिया, राजूराज आपका भी धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.